सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। विशेष करके एक टॉपिक याकूब से जुड़ा है, उसे हमें बहुत सीखना है। उत्पत्ति की पुस्तक में लेसन्स फ्रॉम जेकब, याकूब से हमें जो सीखना है उसके बारे में देखेंगे। आपको मालूम है, इसहाक हमारा पूर्व पिता, अब्राहम का संतान इसहाक, पहले बच्चे नहीं थे। करीबन उसकी 40 साल में उसकी शादी हुई, उस ज़माने की बात है। और 20 साल तक बच्चे नहीं रहे, तो 60 साल में उसने पहले प्रार्थना की प्रभु से, क्योंकि रिबेका जो है बाँझ थी। प्रार्थना प्रभु ने सुना और प्रभु ने उनको अनुग्रह दी, आखिर बच्चे हुए। लेकिन जब हुआ तो जुड़वा मिला, जुड़वे बच्चे, एक एसाव और एक याकूब। एसाव जो पहलौठा था। तो ये चलते चलते 20 साल के अंदर उसने कुछ चीज़ें सीखा। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, वो बहुत बड़ा आशीष है। वो इसहाक को भी मिला है, इसके कारण वो आशीषित है। लेकिन वो अनुग्रह अपना पहलौठे को ही देगा, जो कोई पहलौठा है। लेकिन ये जुड़वे हैं तो 5 मिनट का फासला होगा, 4 मिनट का होगा। तो उसको मन में ये दुख था कि मेरे पास जो आने वाला अनुग्रह चला गया, तो वो अनुग्रह के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि वो याकूब का नाम का एक अर्थ है कि चालाक, दूसरा अर्थ है कि परमेश्वर की सुरक्षा। ये सब उसके अर्थ में है। और सब्स्टिट्यूट करके बदलाव करने वाला, अदली बदली करने वाला, ये अर्थ भी उसके इसमें है। यहूदी लोग वो अर्थ भी देखते हैं। जो भी थोड़ा बहुत चालाकी रहा, लेकिन ये आशीष और अनुग्रह को चाहा प्रभु की ओर से, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं के वंश में जन्म लेगा जिसको आशीष मिला है। ये बात पता चला जब से वो बचपन से, ये पता चला तो ये अनुग्रह की चाहत में थे। लेकिन पहलौठा जो है वो अनुग्रह इसको नहीं देगा। लेकिन ऐसा हुआ एक बार, उत्पत्ति 25 में है, उसके 31 से आप देखें तो ये बड़े भाई जो है, इनमें से एसाव जो है वो कहीं इधर उधर घूमने गए या मछली पकड़ने, पता नहीं, जो भी हो, गया। तो वो वापस आ गया, शिकार करने गए, जो भी गए, वापस आ गया। तो वो इतनी ज़ोरों की भूख लगी उसको, तो वो बोला बहुत ज़्यादा भूख लग रहा। देखते देखते सामने ये खीर बना रहा था लाल रंग का। तो बहुत उसका स्मेल, शायद इलायची डाला होगा, जो भी वहाँ का जो भी चीज़ें में उसने डाला होगा कहीं से भी, तो सूंघने में बहुत ही अच्छा। तो इसमें इसने एक काम किया कि वो भूखे, तो वो बोले बहुत ज़्यादा। तो वो बोले, याकूब ने कहा देखो तू मेरे को वो दे करके। ईसाव ने कहा कि वो खीर मुझे दे, मैं मरने पर हूँ वो भूख के मारे। तो बोला अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। देखा, मौका आ गया। तो इसने अपना चालाकी दिखाना शुरू की। ईसाव ने कहा देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अभी शबद खा। सो उसने उससे शबद खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। प्रियो, आपको मालूम है, पहलौठे का अधिकार ये परमेश्वर देख रहा था। शरीर की अभिलाषा के लिए, शरीर पेट भरने के लिए अपना आत्मिक अधिकारों को बेच दिया। पूरे इंसान की जो ज़रूरत में सबसे ज़्यादा अव्वल आता है भूख। बाकी जितने भी फीलिंग्स होता है, ज़रूरत होता है, वो सब साथ में है, नेक्स्ट टू, इसके बाद ही आता। तो जब भूख लगी, लेकिन वो एक्चुअली मरने वाला तो नहीं था। वो कहीं से आगे जाके कहीं से भी लेके तो खा सकता था। और लेकिन ये ऐसा समय आ गया, माँ बाप पास में ना मिले, ये याकूब खीर बना ही रहा था। तो इसने उस परीक्षा में हार गया, भूख मिटाने के लिए अपना आत्मिक अधिकार को बेचा। ये सबसे पहला लेसन है याकूब से। ये याकूब इसमें पहलौठा बन गया, परमेश्वर की नज़र में पहलौठा बन चुका था, क्योंकि इसने
जो भी हो खरीदा और एक शब्द खाया, दोनों लीगल था, लीगल वे में खरीदा, ऐसा नहीं कि कोई धमकी दे के जो भी हो, मगर इसने चालाकी की है। तो परमेश्वर ने ये देखा, ये एक्चुअली पहले से ही देखा था कि शरीर की अभिलाषा या चीज़ों को, वस्तुओं के लिए, संसार के वस्तुओं के लिए यीशु मसीह की अनुग्रह को, उद्धार पाने की सामर्थ्य को बेच दिया। अब यीशु मसीह इस शब्द के अनुसार एसाव के वंश में पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उसने उस अधिकार को बेच दिया। इसलिए परमेश्वर ने जन्म लेने से पहले दोनों बच्चे कुछ करे या ना करे, उससे पहले तो ये लिखा है कि याकूब से उसने प्यार किया, प्रेम किया, एसाव से घृणा की। कारण ये था कि प्रभु अपने ज्ञान की नज़र में देखा, ज्ञान दृष्टि में देखा, तो ये स्वभाव इसमें है कि यीशु मसीह को सेल आउट कर दे, यीशु मसीह को बेच दे, उद्धार के जो उस कार्यक्रम को सेल कर दे, संसार की वस्तु कमाए। तो कोई भी विश्वासी संसार की वस्तुओं के लिए यीशु मसीह का जो उद्धार या अनुग्रह, उसकी उपस्थिति को ना बेचे। याकूब से हमें सीखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी चालाकी करो, कुछ तो ये करो। कई लोग हैं चालाकी करके कुछ भी धन कमाते हैं, जो भी हो गड़बड़ भी करते हैं, ये तो कोई सही नहीं है, ठीक नहीं। लेकिन ये अनुग्रह चाह और अनुग्रह के लिए कुछ खाना बेचकर अनुग्रह खरीदने वाले बन गए। दूसरे ने अनुग्रह बेचकर खाना खरीद लिया। तो एसाव का जो काम है प्रभु को वो सही नहीं लगा, फिर प्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली पहले से रिजेक्शन हो चुके थे, क्योंकि परमेश्वर को आने वाले चीज़ों को पहले ही दिखाई पड़ता है। ये सैया 46 में है। देखो, अंत की बात मैं शुरुआत से ही बता देता हूँ। तो प्रभु की ज्ञान बुद्धि में ये सब है, इसलिए वो हमको बताते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह में स्थिर रहो, बने रहो। इस संसार के हिसाब से इनकार कर दिया, मना कर दिया, बेच दिया। फिर आखिरी में जब ईसाव आकर रो रो कर अपने पिता से मांगा कि मुझे भी अनुग्रह दो, तो नहीं मिल पाया। वो भी इब्रानी में लिखा। तो इस तरह इसमें ये ब्लेसिंग जो है उत्पत्ति 27 में जब दे रहा है, तब भी ये चालाकी फिर से रिपीट कर रहा, क्योंकि वो अनुग्रह के लिए तैयार है, उनका मन रेडी है। बाहर दिखने में हमको चालाकी लग रहा, लेकिन ये व्यक्ति अनुग्रह के लिए जान देने को तैयार है, और दूसरा व्यक्ति एक पेट भरने के लिए अनुग्रह बेचने को तैयार है। दोनों के कैरेक्टर, एक्चुअली परमेश्वर उसकी चालाकी वाला नेचर को करेक्शन दे देता है याकूब के, मगर ये अनुग्रह से जो एसाव जो है वो वंचित हो जाता। और उत्पत्ति 27 की 36 में उसमें दिख रहा कि परमेश्वर का अनुग्रह एसाव के ऊपर था। अब्राहम से एसाव तक आगे एसाव बोला, मेरा समय काफ़ी उम्र हो गया मेरा। एक्चुअली उम्र नहीं हुआ था, 20 साल और जिंदा रहा। ये याकूब वापस आने तक भी रहा ये जिंदा। ये प्रभु ने एक रास्ता तैयार की। तो बोला, शिकार की कुछ मांस पका के लाओ, मैं खाऊं। तो ये करके एसाव को बोला था, याकूब को नहीं बोला था। लेकिन माँ रिबेका, यहूदी लोग उसको रिबका बोलते हैं, बा शब्द कम यूज़ करते हैं। रिबेका ये सुन लिया और अपने पसंदीदा बेटा जो कि याकूब है, पापा का पसंदीदा जो है एसाव है। घर में एक्चुअली ऐसा ना करे, एक बच्चे को ज़्यादा वो करे, एक बच्चे को तिरस्कार करे, इस तरह का काम एक्चुअली माँ बाप को नहीं करना चाहिए। कई घरों में होता है। अब देखो नतीजा, इनके बीच में झगड़ा अभी तक भी चल रहा है। अभी इसराइल हमास इसके बीच में, ये अरब लोगों के बीच में। एक्चुअली हमास अरब नहीं है, फिर भी उनसे संबंधित है। तो ये लड़ाई वहाँ से शुरू हुआ, अब्राहम से लेकर के इसहाक से लेकर सब स्टार्ट हो गई है। तो देखो इसमें हुआ क्या, अनुग्रह के लिए ईसाव को बताया गया, और वो तो फिर शिकार के लिए वो चला गया। माँ ने बेटे को समझा बुझा के बेटा भी बहुत चाहता था कि मुझे अनुग्रह मिले। खैर उसकी ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा सब पूछा, तो माँ ने बोली कि मैं संभाल लूँगी।
एक्चुअली स्वर्गीय पिता ईसाव के समान है, याकूब मनुष्य, हमें भी मिस्टेक होता है, और रिबका इधर पवित्र आत्मा के एरिया में काम कर रहा है, हमको इत्तला कर रहा है कि अनुग्रह आने वाला है, ले लो ले लो। तो याकूब उसकी अगुवाई के अधीन में चला गया तो उसको अनुग्रह मिला, उसको भी रिस्क उठाना पड़ा। रिस्क आपको भी उठाना पड़ता है। ये है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कई लोगों को रिस्क उठाना पड़ता है। संसार अनुकूल में नहीं रहता, कई बार गाली गलौज होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लेकिन रिस्क उठाकर इसने, याकूब ने जाकर, फिर वो मम्मी ने खाना परोसा, जो इनका टेस्ट जैसा है उसको मालूम है अच्छे से। फिर वो कमरे के अंदर चले जाते हैं, इसहाक को देते कि पिताजी मैंने वो लाया, मिला, जो भी वो खाना खाइए, मुझे आशीष दीजिए। इतना जल्दी कैसे मिला? तो भी झूठ बोलता है कि बोला यहोवा जो तेरा परमेश्वर ने मुझे एकदम सामने जानवर ला दिया। क्या तू ईसाऊ है, मेरा पहलौठा है? बिल्कुल मैं हूँ। पहलौठा है करके पूछा, मैं पहलौठा हूँ बोले तो वो सच है, क्योंकि पहलौठे के अधिकार इसने खरीद लिया था, तो वो सच है, कोई उसमें झूठ नहीं। क्या तू ईसाव है पूछा, तो बोला हाँ मैं हूँ, वो झूठ है, ईसाव नहीं था, ये याकूब। और इसमें इसहाक को अंधे के रूप में दिखाया है। वो एक्चुअली बाकी खाने वाने में, टेस्ट, इन बातों में कोई बुढ़ापा नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो बिल्कुल खाना खा रहे थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। वो दर्शाता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, इसको देख के नहीं, लेकिन टटोलते हैं, टटोलेंगे प्रभु आपको भी, मुझको भी टटोलते हैं। तो आप कोई भी कुछ नहीं हो, अंधा रूप उधर इसलिए एक रूप के इसमें दिखाया है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं था, कोई भी किसी भी किस्म के लोग, जाति कोई देखते नहीं, आओ यीशु को ग्रहण करो। और माँ ने उसका भी उपाय निकाला था कि जो मेमना जो मारा गया थोड़ी देर पहले इसकी भोजन के लिए, यीशु मसीह को जो मरना पड़ा, वो मेमना है ये। उस मेमने का खाल जो है गर्दन पर, इधर हाथ में सब इसने बांध लिया, क्योंकि ये बहुत बालू आदमी था, बाल बहुत ज़्यादा था, जैसे अपना दाढ़ी का बाल है या जो भी इस तरह की, या सिर का बाल इसी टाइप के हो, या जो भी हो ऊन के टाइप के, पूरे शरीर में भरा हुआ था। तो उसने टटोलना शुरू की। टटोलते वक्त जो है उसको पता चला मेरे पुत्र का सुगंध कितना है, सब स्प्रे कर दिया था। और ये जो बांधने के कारण जब गर्दन या इसे हाथ को टटोला तो बिल्कुल रोमी बालू व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। तो यानी यीशु मसीह को धारण करके आप पिता के पास जाओ और बच जाएंगे, क्योंकि वो टटोलता है। अगर आप यीशु मसीह के वस्त्र को या खाल को हटा करके अपना रूप दिखाए, कोई बरकत नहीं मिलेगा, बल्कि श्राप मिलेगा। यानी हम पिता के सामने इसलिए बच जाता है कि हमने यीशु को धारण किया है। तो परमेश्वर पिता के संपर्क में नज़दीक जाते समय प्रभु कहते हैं कि मेरे पास आओ, तो जाते समय आपको टटोलेंगे, क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है या नहीं। और आपने यीशु मसीह को धारण किया है, कोलोसी 3 में भी लिखा है यीशु मसीह को धारण करो। तो जाके झूठ बोले हाँ मैं आपका पुत्र हूँ, ये बोलो, परमेश्वर नहीं मानते। अगर आपने यीशु मसीह को धारण कर लिया है तो परमेश्वर यीशु को देखते हैं, टटोल के देखते हैं, यीशु है करके समझ में आता है, यानी यीशु की स्वभाव। आपने यीशु को पहना तो आपको ब्लेस करेगा, आज भी हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। इसलिए कहा गया जब तुम प्रार्थना करते हो कि यीशु के नाम से मांगा करो, इन द नेम ऑफ जीसस। कारण यही है, वही नाम हमको आशीष देता है, यीशु मसीह। इस तरह इसने काफ़ी अनुग्रह पाया और बहुत अनुग्रह दी उसको। फिर वहाँ से तुरंत बाहर निकला तो वो बेटा भी वहाँ पर दूसरा, ये जो एसाव पहुँच गया, कहीं से कोई शिकार करते हुए कहीं से भी पहुँच गया। तो ये जब तक फिर वो आता है, पकाता है खाना, इसको देता है, तो बोले कि नहीं नहीं वो खाना पका के लाया था, मैंने खाया, अच्छा लगा, जो भी मैंने दिल से उसको ब्लेस किया। तो वो रो रो कर बोल रहे कि
क्या तेरे पास एक ही आशीष है? हाँ, परमेश्वर पिता ने दिया अब्राहम को, अब्राहम से इसहाक को मिला। इसहाक के पास जो आया अनुग्रह वो एक ही था, दो नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह वो उसने डायरेक्ट याकूब को दे दिया। तो याकूब तो वो बहुत दुखी हो गया और वहाँ से वो कहता है कि उसमें मेरा जो अनुग्रह सारा ये ले गया। और उस समय इसहाक कहते हैं कि उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, चालाकी करके अनुग्रह ले गया, अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। देखा, ये इस कारण हुआ, परमेश्वर ने इसलिए अनुमति दी कि पहलौठे का अधिकार उसके पास था, याकूब के पास, एसाव के पास नहीं था। वो जब से उसने पहलौठे का अधिकार बेचा, प्रभु उसको उस स्थान से हटा दिया। देखिए, यीशु मसीह की कृपा को, यीशु मसीह को दिल से न हटाए, वो परमेश्वर को सब समझ में आता है। और फिर ये सब हो गया तो बोला मैं इसको मारूंगा, मौका आने दो, माँ बाप की मृत्यु के समय कोई टाइम आएगा मेरे पास, मैं इसको मारूंगा। ये बात सब उनको पता चला तो माँ बाप ने बोला तू लाबान के पास चला, तो वो तेरा मामा है। ये लाबान का भी अर्थ है, लाबान माने संसार है, और वहाँ पर अच्छे लोग भी बुरे सब रहते हैं, तो वहाँ चला जा। तो जाते जाते 28 अध्याय में उत्पत्ति में इसहाक इसको एक सलाह देता है, देखो तू अन्य जाति से, जिससे प्रभु से लेना देना नहीं, उस व्यक्ति से शादी नहीं करना, उस औरत से, लड़की से, जहाँ ब्याह लेना इधर लिखा। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद देते हुए कहा और आज्ञा दी कि किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। एक्चुअली एसाव ने ये सब पता चला तो जाके कनानी और लड़कियों को शादी 2-2 करके लाए थे, तो फिर कभी प्रभु की कृपा में नहीं रहा हो। उसी अध्याय में उत्पत्ति 28 में ये फिर वो जाता है, आधी रास्ते में वो सो जाता है रात को, तो एक सपना देखते हैं। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा। ये सीढ़ी बोले तो अपने इधर की सीढ़ी छोटा मोटा नहीं समझना, काफ़ी चौड़ी एक जगह प्रभु ने बना के बिल्डिंग टाइप के स्वर्ग तक, उसकी शुरुआत स्वर्ग से उतर के नीचे आते आते पृथ्वी पर इसने जहाँ सोया था बेथेल वहाँ तक रखा। उसने उसको लूस नाम रखा। उसने एक प्रभु से एक एग्रीमेंट किया कि जब आप मुझे भला चंगा इधर लौटा देंगे तो मैं आपके लिए भवन बनाऊंगा, जितना भी मेरे को आमदनी मिलती है उसका दशमांश दूंगा सब। वो एक्चुअली परमेश्वर ने बड़े बरकत के साथ लौटाया, इसके पास आकर रहने लगे। तो उसने बिल्डिंग, चर्च जो भी हो, भवन जो भी हो, नहीं बनाया उसने। तो फिर प्रभु को सपने में आकर इनको बोलना पड़ा, देखो तूने मेरे से कह कर गया है, जाओ बेथेल या लूस वहाँ पर जाके ये भवन बनाओ। फिर वो कहना उसने मान लिया, फिर प्रभु की आराधना की एक जगह बनाया उसने। देखो, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, याद भी रखते हैं 20 साल बाद। तो इसने प्रभु से मन्नत मांगना, या जो भी मैं करूँगा तेरे पीछे लगूंगा, बोलते भी है फिर करते भी है। फिर ये लाबान के पास जाते हैं प्रियो, तो लाबान इसको रिसीव करते हैं। वहाँ पर इसको काफ़ी धोखाधड़ी को सामना करना पड़ता है 10 बार, लेकिन समय की कमी के कारण हम अगले हफ्ते इसके बारे में सीखेंगे। इसमें से याकूब की काफ़ी नेचर इसलिए हमें सीखना है प्रियो, हमें इसमें से अनुग्रह पाना है। प्रभु आपको आशीष दे। आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए आपका दिल रहे, कोई कमी घटी या कुछ भी हो जाए, ज़रा सा दिक्कत आ जाए, भूखा रहे या जो भी हो, यीशु मसीह को छोड़ने के विषय में विचार तक नहीं करना। अनुग्रह आपको मिला है, आप प्रभु में रहे, प्रभु ने दिया है, तो उसको चंद वस्तुओं के लिए, हो सकता है किसी को 1 लाख में, किसी को 50 लाख में, ये 10 करोड़ में, किसी वस्तु धन के लिए यीशु को नहीं बेचना।
और एसाव ने वो किया, फिर परमेश्वर ने बाद में उसको निकाला। आपके अंदर भी ये स्वभाव रहे कि आप परमेश्वर के संतान बने रहे, अनुग्रह आपका साथ, और प्रभु के साथ चिपके रहे, अनुग्रह निश्चित है। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।